माँ शारदे के चरण में सादर नमन। नमस्कार दोस्तों, हम अलंकार शास्त्र का अगला पाठ शुरू कर रहे हैं। उसमें जो भी अगले अलंकार आएंगे उनमें आपको ये दो शब्द है, उपमेय और उपमान। ये तो सरल है, वाचक शब्द और साधन धर्म। लेकिन उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, इसका पता होना चाहिए आपको। तो उपमेय अपने पास की वस्तु ही या जिसका वर्णन किया जाए या जिसकी तुलना की जाए वो उपमा होता है, उपमेय होता है। ठीक है। और उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाए। जैसे जैसे नायिका की ही तुलना की जाती है। नायिका क्या मतलब, काव्य शास्त्र में जो हीरोइन होती है उसको हम नायिका कहते हैं, फिल्मों में हीरोइन कहते हैं। काव्य शास्त्र में जिसका वर्णन होता है उसको हम क्या कहते हैं, नायिका कहते हैं। और नायिकाओं का ही ज्यादातर तुलना की जाती है। तो जैसे मुख मानो चंद्रमा के समान है, तो यहां पर मुख और चंद्रमा, मुख क्या है, मुख यहां पर उपमेय है और चंद्रमा क्या है, उपमा। ये ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। उपमेय और उपमान आपको समझ में आ गया तो अलंकार आराम से समझ में आ जाएंगे और कविताएं भी समझ में आने लग जाएगी। अब जैसे उपमेय है, जिसकी तुलना की जाए, ये याद रखना है कि जिसकी तुलना की जा रही है वो तो है उपमेय और जिससे की जा रही है वो है उपमान। ठीक है। अब कुछ अलंकार होते हैं जिनमें वाचक शब्द आते हैं। वाचक शब्द मतलब जिनसे समानता प्रकट की जाती है, जिनसे पता लग जाता है कि इस अलंकार में ये वाचक शब्द है और ये वाचक शब्द है तो वो अलंकार वो है। जिन शब्दों से समानता दर्शाई जाए, जैसे सा, सी, सरिस, जनु, जानो, मनु, मानो आदि, ये जिस भी अलंकार में आएंगे ये वाचक शब्द है और इनसे हम अलंकार की पहचान कर लेंगे। फिर है साधन धर्म, कि हम तुलना करते हैं किस लिए हैं, किसके लिए तुलना की जाती है, तो सुंदरता के लिए, गुण के लिए। ठीक है। इसके देखते हैं कि मुख क्या है, चंद्रमा के समान सुंदर है, या चरण चरण कमल के समान कोमल है। चरण है हरि के चरण, मतलब भगवान के चरण या भगवान के पैर है, वो किसके समान कोमल है, कमल के समान कोमल है। तो ये तुलना की जा रही है। साधन धर्म ये होता है, वाचक शब्द से हमें पता चल जाएगा। उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, वाचक शब्द और साधन धर्म ये आपको पता चल गया होगा। इसे हम अगले अलंकार समझ। तो अपना अलंकार है उपमा। उपमा अलंकार है, उपमेय में उपमान की समानता की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। और इसके वाचक शब्द आपको याद रखने हैं, सा, सी के समान, सरिस, सम, ऐसे शब्द आएंगे ना तो वहां पर उपमा अलंकार होगा। ये पहचान है इनकी, आराम से आप पहचान सकते हो कि कौन सी लाइन में उपमा अलंकार है। और इसका उदाहरण है बहुत ही शॉर्ट में और बिल्कुल याद रहने वाला उदाहरण है, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ पर मुख क्या है, मुख है उपमेय, चंद्रमा है यहाँ पर उपमान के समान वाचक शब्द और साधन धर्म है सुंदरता। ठीक है। अगला है उत्प्रेक्षा। इसकी परिभाषा है, उपमेय में उपमान की संभावना, यहाँ पर है समानता, यहाँ पर है संभावना जताई जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वाचक शब्द है जनु, जानो, मनु, मानो। तीसरा है रूपक। जब उपमेय में उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। उदाहरण है मुख चंद्रमा है। अब देखो यहां पर तो समानता है, यहां पर संभावना है और यहां पर आरोप है, डायरेक्ट सीधा आरोप है। जैसे हम किसी को कहते नहीं कि ये चोर है, तो उसका नाम हट जाता है और वो चोर बन जाता है, चोर उस पर आरोप लगा दिया हमने। उसी प्रकार मुख चंद्रमा है, बस मुख क्या है, चंद्रमा ही है, ये आरोप कर दिया गया है। ऐसा किसी में उदाहरण दिया जाता है तो वह रूपक अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा में संभावना व्यक्त की जाती है, उपमा में समानता प्रकट की जाती है। या ऐसे समझ में नहीं आए तो मैं सामान्य शब्दों में समझाता हूं।
जैसे मैं सबसे कहूँ, आपसे कहूँ कि मान लो यार कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। मैंने कह दिया कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, आपने कह दिया नहीं, नहीं हो सकता। तो फिर मैं अगला कहता हूं, कोई बात नहीं, मान लो आप, संभावना है, मान लिया जाए तो मुख मानो चंद्रमा है, मान लिया जाए। यहां पर तो समानता है, यहां पर मान लो आप, ठीक है। आपने कहा नहीं मानेंगे, तो फिर मैंने कहा नहीं मानोगे तो डायरेक्ट आरोप है, सीधी सी, कि मानना ही पड़ेगा, मुख चंद्रमा ही है, ठीक है। तो ये तीन उदाहरण है, बहुत ही सरल अलंकार है और सरल उदाहरण है। ये आप याद कर लिए तो आपके अलंकार शास्त्र पर कब्जा हो जाएगा। उदाहरण, ये भी अलंकार है। उदाहरण, एक बात कहकर उसकी पुष्टि के लिए दूसरा समान कथन कहा जाता है, वहां उदाहरण अलंकार होता है। कोई भी पहले एक बात कही जाएगी, फिर उसके पुष्टि के लिए दूसरी बात कही जाएगी, और इसके वाचक शब्द है ज्यों, जिमी और जैसे। ज्यों, जिमी, जैसे, ये जिस भी लाइन में आए शब्द वो उदाहरण अलंकार का एग्जाम्पल होगा। और इसका एग्जाम्पल है, जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान। जो बहुत ऊंचा पद पा लेता है उसका वापस क्या होता है, पतन होता है, मतलब वो उस उच्च पद के पहुंचने के बाद में वापस नीचे ही आता है। ज्यों तपी तपी मध्याह्न लो अस्त होते हैं भान। जैसे दोपहर के बाद में सूर्य बिल्कुल उच्च तप जाता है, लेकिन तपने बहुत ही तपत के बाद में क्या होता है, अस्त होता है, भान मतलब सूर्य। उसी प्रकार जो ऊंचा पद प्राप्त कर लेता है वो नीचे आता है, और इसमें ये जो आ रखा है देख लो, ठीक है दोस्तों। अगला पार्ट और करेंगे, बहुत सारे अलंकार है, धीरे धीरे करेंगे। फिर काव्य शास्त्र में रस है, छंद है, वो भी करेंगे, ठीक है। ओके।